क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके थे और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल किए जाने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 हैं। एक प्रश्न है, ठीक है, उसको दो लोग हल कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है। ए के द्वारा हल करने की जो प्रायिकता है वो है 1/2, यानी ए जो है वो 2 चांस में से 1 चांस में प्रश्न सही कर सकता है, और जो बी जो है वो उसकी जो संभावना है वो 3 में से 1 है, ठीक है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करें तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 2 कंडीशन प्रायिकता पहुंच रहे हैं। नंबर 1 बात, समस्या हल हो जाती है, यानी समस्या हल हो जाए बस। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है, ठीक है। तथ्यता का मतलब है केवल एक, उनमें से केवल एक के द्वारा समस्या हल हो जाए, ठीक है। अब देखिए 2 बातें हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 में। 2 लोग, कोई समस्या है उसे 2 लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक ए और दूसरा बी। तो देखिए ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, तो पी ए इजिकल टू कितना हो गई, 1/2। तो हल करने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2 हो गई। हल ना करने की प्रायिकता, यानी ए प्रश्न हल ना कर पाए, ए के द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता, तो पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगी, 1 - 1/2 बराबर क्या हो जाएगी, 1/2। यानी आधा चांस उसका है समस्या को हल करने का और आधा चांस समस्या को हल ना करने का। ये चीज क्लियर है। इसी प्रकार जो बी है, बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता पी बी बराबर कितना है, 1/3। बी के द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता पी बी डैश बराबर 1 - 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। यानी ए के हल करने की प्रायिकता 1/2, ना हल करने की 1/2, बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/3, बी के द्वारा समस्या न हल करने की प्रायिकता 2/3, ठीक है। अब हमें देखिए पहली कंडीशन में क्या चाहिए कि समस्या हल हो जाए, समस्या हल हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे समस्या ए हल कर दे, चाहे बी कर दे, और चाहे दोनों कर दे। चाहे ए कर दे समस्या हल, चाहे क्या कर दे, बी कर दे, और चाहे क्या कर दे, दोनों कर दे। अच्छा, इसका उल्टा क्या हुआ, क्या हम नहीं चाहते, हम क्या नहीं चाहते बताओ, हम ये नहीं चाहते कि दोनों समस्या ना हल कर पाएं, यही तो हम नहीं चाहते भाई। हम ये नहीं चाहते हैं कि दोनों लोग समस्या को, दोनों में से कोई भी समस्या को हल ना कर पाए, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हुआ, दोनों में से कोई भी समस्या को हल कर दे, चाहे वो ए कर दे, चाहे बी कर दे, चाहे दोनों कर दें। इसका उल्टा क्या हुआ कि दोनों में से कोई ना कर पाए। दोनों में से हम क्या नहीं हम यही नहीं चाहते हैं कि भैया ऐसा कहीं ना हो कि दोनों में से कोई भी समस्या हल ना कर पाए, ठीक है। तो देखिए ए के द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, बी के द्वारा समस्या न हल करने की प्रायिकता 2/3। अब देखिए दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, ए हल कर पाए या ना कर पाए दूसरे पर कोई फर्क पड़ेगा बताओ। 2 लोग हो, तुम सवाल लगा रहे हो, एक सवाल लगा पाता हो या ना लगा पाता हो, दूसरा बैठा है उस पर कोई फर्क पड़ेगा। तुम लगा लेते हो तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा कि वो भी लगा लेगा, अगर उसे पता होगा तो लगा लेगा। तुम नहीं लगा पाते हो तब उस पर कोई फर्क पड़ेगा।
या ए लगा पाते हैं वो नहीं लगा पाते, तो इनके लगाने या ना लगाने से तुम पर कोई फर्क पड़ेगा? तुम अपना सवाल लगा रहे हो, ये अपना लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, पहले हमने लिख लिया कि ए और बी, ए और बी दोनों द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा समस्या न हल करने की प्रायिकता, यानी ना तो ए हल करे और ना ही बी हल करे, तो कितनी हो जाएगी भाई? ए के द्वारा ना हल करने की प्रायिकता कितनी है? 1/2, और बी के द्वारा ना हल करने की प्रायिकता 2/3, तो क्या हो जाएगा? पी ए डैश इंटू पी बी डैश, सही तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 2/3 बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर आ जाए 1/3। तो 1/3 प्रायिकता किसकी आई? ना ए के द्वारा और ना ही बी के द्वारा, यानी ए और बी दोनों द्वारा समस्या ना हल करने की प्रायिकता, यानी किसी के भी द्वारा समस्या हल ना हो, यानी समस्या ना हल होने की प्रायिकता ए और बी, ठीक है, दोनों द्वारा समस्या ना हल करने की प्रायिकता, यानी दोनों में से कोई समस्या ना हल कर पाए। तो इसका उल्टा क्या हुआ? समस्या हल हो जाए, ठीक है। अतः समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस समस्या न हल होने की प्रायिकता, समस्या न हल होने की प्रायिकता, तो बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 2/3, ठीक है। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका हो गया है समस्या हल करने की प्रायिकता, समस्या हल होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई? 2/3, किसी के द्वारा हो जाए, चाहे ए के द्वारा हो जाए, चाहे बी के द्वारा हो जाए, या दोनों के द्वारा हो जाए। बस क्या नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से कोई ना हल कर पाए, भाई दोनों में से कोई ना हल कर पाए, इसका मतलब चाहे वो ए कर दे, चाहे बी कर दे, चाहे दोनों कर दे, ठीक है। तो पहले वाला पार्ट में क्या हो जाएगा? समस्या हल होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 2/3। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं? दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि तथ्यता, ठीक है, तथ्यता क्या है? कोई एक समस्या हल कर लेता है, एक समस्या हल कर लेता है। तथ्यता का मतलब है केवल, उनमें से केवल एक समस्या हल कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे तो ए कर ले तो फिर बी ना कर पाए, ठीक है, या बी कर ले और ए ना करे, ये तो होगा इसका मतलब भाई। तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता भाई क्या चाहिए बताओ? कोई एक समस्या हल करे, इसका मतलब अगर ए करे तो बी ना करे, या फिर बी करे तो ए ना करे, तो हमें प्रायिकता, इसका मतलब हम कैसे इसे लिखेंगे? ए हल करे, ए हल करे और बी ना करे, हैं, बी ना करे, या बी हल करे और ए ना करे। इसी तो हमें प्रायिकता चाहिए भाई, हमें प्रायिकता यही चाहिए है कि ए हल करे और बी ना करे, या बी हल करे और ए ना करे। तो भाई देख, घटनाएं तो स्वतंत्र हैं, घटनाएं कहती हैं स्वतंत्र है, और हमने आपको बताया जहां और आता है वहां गुणा होगा, और जहां या आता है वहां पर जोड़ होगा। तो ए हल करे तो ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है? 1/2, और बी ना करे, बी ना करे कितनी है? 2/3, ठीक है, ये हो गया। या का मतलब क्या है? जोड़, यानी या तो ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो कि भाई ए ना कर पाए,
बी हल करे और ए ना करे, बी के द्वारा हल करने की 1/3 और ए के द्वारा ना हल करने की 1/2। भाई यही दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो ए करे और बी ना करे, ये करे और बी ना करे, या बी करे और ये ना करे। समझ गए? तो ये हो जाएगा देखो 2/6 और प्लस ये हो जाएगा 1/6। चाहे तो हम काट देते 2 से 2, लेकिन यहाँ पे हर बराबर नहीं मिल पाते ना, तो यहाँ भी देखो 6 हो जाएंगे, यहाँ भी 6 हो जाएंगे। तो देखो 2/6 प्लस 1/6 बराबर कितना हो जाएगा 3/6, और 3/6 का मतलब क्या हुआ 1/2। यानी उनमें से केवल एक के द्वारा समस्या हल करने की जो प्रायिकता है वो कितनी है 1/2। ठीक है, देखिए आंसर आ रहा है। रुकिए रुकिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहे हैं कि ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं? ठीक है, एक ताश की गड्डी अच्छी तरीके से फेंटी हुई, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, और दो घटनाएं दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है क्या दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। देखिए स्वतंत्र के लिए आपको कंडीशन पता है, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होना चाहिए पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो वैसे भी आप देखिए कोई भी घटना है आप देख सोच के ही बता सकते हैं स्वतंत्र होगी या नहीं होगी। अगर पहली घटना के घटित होने की जो पहली घटना के घटित होने से अगर दूसरी घटना पर कोई फर्क ना पड़े तो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, अगर पहली घटना के घटित होने से दूसरी घटना पर कोई प्रभाव पड़े तो वो स्वतंत्र नहीं होती। क्लियर है चीज? अब देखिए पूरी गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है और ये दो घटनाएं हैं, पहले पार्ट में दो हैं, आगे फिर दो पार्ट इसके और हैं। तो पहली घटना ई क्या है कि निकाला गया पत्ता हुक्म का है। एक पत्ता गड्डी से एक पत्ता निकाला गया और उन्होंने कह दिया कि निकाला गया पत्ता हुक्म का है। ठीक है, यानी हुक्म का गड्डी से एक पत्ता निकल गया है। क्लियर है चीज? अब दूसरा पत्ता मतलब अब जो है दूसरी घटना बता रहे हैं कि निकाला गया पत्ता इक्का है। तो बताओ जरा हमें कि आप गड्डी से एक हुक्म का पत्ता निकाल लें। हुक्म के कितने पत्ते हो? 13 पत्ते होते हैं। हर किसी के जो एक हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के और पान के 13 पत्ते होते हैं। सबका एक इक्का होता है, एक बादशाह, बेगम, गुलाम और बाकी 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं सब पर। ठीक है, तो देखिए हुक्म का एक पत्ता निकल गया है। ठीक है, हुक्म का एक पत्ता निकल गया। अब कह रहे हैं निकाला गया पत्ता इक्का है, तो हुक्म के पत्ते निकलने से क्या इक्के पर कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि हुक्म का भी तो एक इक्का होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हम निकाल लें भाई आंसर इसका। देखिए पहले कि निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का है। तो भाई गड्डी में से कुल पत्ते तो पता ही है 52 हैं, वो तो सब में पता है। कुल पत्ते बराबर कितने हैं? 52 हैं। हुक्म के कितने हैं? हुक्म के कितने हैं? 13। इक्के कितने हैं? 4। इक्के हैं 4। ठीक है जी। तो भाई क्या पहली घटना ई क्या है कि निकाला गया पत्ता कैसा है? हुक्म का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इस घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो यानी पत्ता हुक्म का है, इसकी संभावना कितनी है? तो भाई पत्ता हुक्म का, हुक्म पत्ते कितने हैं? 13 हैं, तो 13/52 ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13/52। तो 13 एकम 13, 13 चक्कू 52। तो पी ई बराबर कितना हो गया भाई? 1/4। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। ठीक है, यानी हुक्म का पत्ता निकलने की संभावना कितनी है? 1/4। वैसे भी सही बात है कि भाई गड्डी में 4 तरह के पत्ते हैं, हुक्म, पान, ईंट, चिड़ी, तो उसमें हुक्म का निकलने के 4 में से कोई एक पत्ता निकला है। अब दूसरी घटना क्या है भाई? यह घटना क्या है? निकाला गया पत्ता इक्का है। ठीक है, निकाला गया पत्ता इक्का, तो यहीं सीधे लिखे थे, वो तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर। तो पी एफ बराबर, ये में क्या कह रहे हैं भाई? निकाला गया पत्ता कैसा है? इक्का है। तो इक्के गड्डी में कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4/52। भाई गड्डी में कितने इक्के? 4 इक्के होते हैं। अब कह रहे हैं निकाला गया पत्ता इक्का हो, तो 4 में से कोई पत्ता निकला है, 52 पत्ते हैं, उनमें से कोई एक पत्ता निकला है 4 में से, तो कितना हो जाएगा? 4/52।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/13। तो PF बराबर कितना हो गया 1/13। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, E इंटरसेक्शन F। ठीक है, क्या क्या चाहते हैं, E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F का मतलब है कि दोनों घटनाएं घटित हों, यानी पत्ता हुकुम का भी हो और क्या हो, पत्ता इक्का भी हो। समझ रहे हैं आप, पत्ता क्या हो, हुकुम का भी हो और क्या हो, इक्का हो, यानी हुकुम का इक्का हो। ये तो हो भाई, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो, पत्ता हुकुम का भी हो और क्या हो, इक्का हो। पत्ता कैसा हो, हुकुम का हो और क्या हो, इक्का हो। तो भाई इस बात की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जरा बताओ भाई। पत्ता हुकुम का हो और इक्का हो। हुकुम के पत्ते भाई 13 होते हैं, उनमें से इक्का कितना होता है, 1। उनमें से इक्का कितना होता है, 1। यानी पत्ता हुकुम का भी हो और क्या हो, इक्का हो। बताओ भाई, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, और उनमें से इक्का भी होना चाहिए। तो इक्का कितना होता है, उनमें से 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/52। ये हो जाएगी PE इंटरसेक्शन F, यानी घटना E भी घटित हो और घटना F भी घटित हो। यानी निकाला गया पत्ता हुकुम का भी होना चाहिए और पत्ता इक्का भी होना चाहिए। तो हुकुम पत्ते अगर निकले हैं 13, तो उनमें से एक पत्ता भाई इक्का है, तो 1/52 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है, 1/52, यानी दो इक्का भी होना चाहिए और हुकुम का भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र के लिए क्या कंडीशन होती है। स्वतंत्र के लिए क्या कंडीशन होती है, तो PE इंटू एफ निकाल लो, PE इंटू PF। तो PE कितना है 1/4 और PF कितना है 1/13, तो कितना हो जाएगा 1/52 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए PE इंटरसेक्शन F भी 1/52 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए PE इंटरसेक्शन F ये बराबर है किसके, PE इंटू PF, ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, देखो तो क्या आ रहा है इसमें, स्वतंत्र आ रहा नहीं, पहले देखिए आंसर। पंद्रह में देखिए, 15 क्वेश्चन है, तो यानी पहली स्वतंत्र है, पहला ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब है घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, अतः E और F कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये चीज समझ में आई, बताओ भाई। ठीक, अतः E और F समझ गए आप ये चीज। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाली घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। तो पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, कि घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, दूसरी घटना भाई देखिए क्या कह रहे हैं, जो दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या कह रहे हैं बताओ। निकाला गया पत्ता काले रंग का है। घटना E बराबर क्या कह रहे हैं कि निकाला गया पत्ता कैसा है, काले रंग का है। घटना F क्या है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। निकाला गया पत्ता क्या है, एक बादशाह है। तो देखिए काले रंग के पत्ते कौन होते हैं, कितने पत्ते होते हैं काले रंग के, 26 होते हैं। हुकुम वाले काले रंग के होते हैं और चिड़ी वाले काले रंग के होते हैं। तो काले पत्ते कितने हैं, 26 हैं। तो भाई घटना E के घटित होने की संभावना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम, भाई काले पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं, और इसमें बादशाह पूछ रहा है, तो पूरी गड्डी में बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो घटना E के घटित होने की संभावना, निकाला गया पत्ता कैसा हो, काले रंग का हो। तो काले रंग का है तो कितना हो जाएगा 26/52, यानी कितना हो जाएगा 1/2। PF में क्या करें, निकाला गया पत्ता बादशाह है, तो बादशाह कितने होते हैं गड्डी में, 4।
तो पी एफ यानी घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता 4/52 यानी 1/13। अब हम चाहते हैं दोनों घटित हों, पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब बताओ भाई, डायरेक्ट हो रहा है पी ई इंटरसेक्शन एफ, यानी घटना ए वाली भी घटित हो और ये वाली घटित हो। बताओ, पत्ता काले रंग का भी होना चाहिए और बादशाह भी होना चाहिए। तो यानी सिंपल आपसे पूछ रहे हैं कि काले रंग के कितने बादशाह होते हैं। वैसे गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, एक पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का और एक हुकुम का। उसमें से काले रंग के कितने बादशाह? 2 होते। कौन कौन से? एक चिड़ी का और एक हुकुम का। तो घटना ई इंटरसेक्शन एफ यानी ए वाली भी घटना घटित हो और ए वाली भी घटित हो, यानी बादशाह काले रंग का भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब बादशाह भी होना चाहिए और काले रंग का भी होना चाहिए। तो भाई काले रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो कितनी हो जाएगी? 2/52 मतलब 1/26। अब स्वतंत्र के लिए क्या होना चाहिए? ई और एफ, पी ई इंटू पी एफ, ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। तो भाई देखिए जरा, पी ई इंटू पी एफ, तो पी ई और पी एफ की गुणा करिए, कितना है? 1/2 गुणे 1/13 बराबर कितना आ जाएगा? 1/26। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर आ रहा है, तो यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या है? पी ई इंटू पी एफ। अतः घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। अतः घटनाएं स्वतंत्र हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन दिया गया नहीं दिया गया? देखो आंसर में ऑप्शन बनाए गए। हाँ, ऑप्शन पहला है नहीं है, दूसरा है। इसका मतलब दूसरा घटना भी कैसी है? स्वतंत्र है। अब देखिए भाई तीसरा, देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, बताइए। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं ई घटना है कि निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है। घटना ई बराबर क्या है भाई? निकाला गया पत्ता एक क्या है? बादशाह या एक बेगम है। ठीक है, तो ये पहले इसी की प्रायिकता निकाल, चलो अच्छा बाद में लिख लेंगे। घटना अब क्या है? निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। ठीक है, तो भाई अगर बात करें, कुल पत्ते तो आपको पता ही हैं 52 होते हैं। ठीक है, बादशाह, बेगम या गुलाम सब 4-4 होते हैं। बादशाह भी 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती हैं और गुलाम भी 4 होते हैं। बादशाह बराबर कितने होते हैं? 4। बेगम भी कितनी होती हैं? 4। और गुलाम भी, ये भी कितने होते हैं? 4। और कुल पत्ते तो आपको पता ही है भाई, कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो घटना ई हो, घटना ई में क्या करेंगे? निकाला गया पत्ता या तो बादशाह हो या फिर क्या हो? बेगम हो। इनमें से कोई एक है, या तो बादशाह आ जाए या क्या आ जाए? बेगम आ जाए। तो भाई बादशाह या बेगम इस प्रकार कितने पत्ते होते हैं? 8 होते हैं भाई। 4 बादशाह के और 4 बेगम के। इन 8 पत्तों में से कोई भी पत्ता आ जाए। समझे नहीं समझे क्या कह रहे हैं? या लगा हुआ है ना बीच में भाई, समझ लिया। या तो बादशाह आ जाए या क्या आ जाए? बेगम आ जाए। तो तुम्हारे मतलब के कितने पत्ते हुए? 8 पत्ते हुए। तो बादशाह आ जाए या क्या आ जाए? बेगम आ जाए। तो 8 पत्ते हैं हमारे। तो पी ई बराबर कितना हो गया? 8/52। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 13 चक्कू 52। तो ये हो गया पी ई बराबर 2/13। घटना ये बताइए भाई, घटना ये कि निकाला गया पत्ता एक बेगम हो या एक गुलाम हो, या बेगम या गुलाम में से कोई भी पत्ता आ जाए। तो भाई बेगम कितनी है? 4 और गुलाम कितने हैं? 4। तो इन बेगम या गुलाम में से कोई भी एक पत्ता आ जाए। ठीक है, तो इन 8 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता आ जाए, तो हमारे मतलब के 8 पत्ते हुए ना। प्रायिकता का एक कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है कि जो हम चाहते हैं वो ऊपर। ठीक है,
और क्या क्या हो सकता है वो नीचे, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमारे मतलब के कितने परिणाम हैं वो ऊपर रखिए, अब टोटल परिणाम रखिए नीचे। हमारे मतलब के पत्ते इसमें कितने 8 हैं पत्ते इस समय, तो 8/52। तो PF बराबर हो जाए 8/52, तो ये भी कितना आ जाएगा 2/13। अब बताइए भाई PE इंटरसेक्शन F, यानी पहली घटना भी घटित हो और दूसरी घटना भी घटित हो, इनमें कुछ कॉमन होना चाहिए। तो निकाला गया पत्ता बादशाह या बेगम हो, बादशाह या बेगम हो, और निकाला गया पत्ता बेगम या गुलाम हो। दोनों घटनाएं घटित होनी चाहिए, पहली भी घटना घटित हो और दूसरी भी घटित हो। तो बताओ भाई, निकाला गया पत्ता कैसा होना चाहिए, बादशाह या बेगम हो, ठीक है, बादशाह या बेगम हो, और दूसरी बात कह रहे हैं कि बेगम या गुलाम हो। तो इसका मतलब है कॉमन क्या हुआ कि निकाला गया पत्ता बेगम हो। पर इन दोनों घटनाओं में भाई कितने तुम्हारे मतलब के हुए बताओ पत्ते। इस वाले पत्ते में क्या है, देखिए इसमें क्या है, क्या है बेगम या, इसमें है में क्या है बादशाह या बेगम, बादशाह या बेगम। कुल पत्ते कितने हैं 8, ठीक है। इसमें क्या है बेगम या गुलाम, कुल पत्ते कितने हैं 8। तो इनमें से कॉमन भैया कितने पत्ते हुए, 4 पत्ते हुए, कौन से, बेगम वाले, ठीक है। तो PE इंटरसेक्शन F बराबर कितना हो गया 4/52। मतलब बादशाह या बेगम, बेगम या गुलाम, इनमें से कॉमन क्या हुआ, बेगम ही तो हुई। कितना हो 4/52, यानी 1/13, ठीक है। अब PE और F की गुणा करिए आप, PE इंटू PF, तो कितना है भाई 2/13 और गुणे 2/13 बराबर कितना हो गया 4/169। तो ये इसके बराबर है क्या बताओ, कैसे पता किया हमने, यहाँ 1/13 और यहाँ कितना है 4/169। आप इसके अब या तो ऊपर 4 करिए आप, या नीचे 169 करिए। अगर ऊपर आप 4 भी करेंगे, ठीक है, यही, ठीक है, आप यही वाला ले लीजिए। तो ये कितना है 4/52 और ये है 4/169, तो ये बराबर नहीं है। तो यानी आप लिख दीजिए कि PE इंटरसेक्शन F वो बराबर नहीं है किसके, PE इंटू PF के। इसका मतलब है घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र नहीं है। अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। बताओ भाई पूरा ये सब समझ में आया आपको, बताओ जरा, ठीक है। तो भाई कॉमन आप समझ में आ रहा है ये चीज़ कि निकाला गया पत्ता काले रंग का हो और बादशाह, काले रंग का भी हो और बादशाह भी हो, तो कितने हैं 2 हैं ऐसे। निकाला गया पत्ता बेगम या बादशाह हो, इसमें निकाला गया पत्ता बेगम या गुलाम हो, तो कॉमन क्या है बेगम, 4 हैं उसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, नोट करिए इसे अब। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम क्या कह रहे हैं कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों का अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र को यदृच्छा चुना जाता है, ठीक है। ये कोई छात्रावास है जिसमें छात्राएं रह रही हैं। उसमें क्या कह रहे हैं कि 60% जो विद्यार्थी हैं, 60% जो छात्राएं हैं वो क्या कर रही हैं, हिंदी का अखबार पढ़ रही हैं। 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हैं, ठीक है, और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, समझ रहे आप। तो एक देखिए 2 प्रकार के घटना, एक हिंदी का अखबार पढ़ने वाले हैं और क्या है अंग्रेजी का। तो हिंदी, अब देखिए जरा, हिंदी को हम एस से लिख रहे हैं, ठीक है, और अंग्रेजी को ई से लिख रहे हैं, ठीक है। हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं 60%। अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं 40%।
दोनों अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 20%, 40% है। ठीक है। अब देखिए एक बच्चा को चुना जाता है तो वो हिंदी भी पढ़ने वाला हो सकता है, अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाला हो सकता है या फिर दोनों पढ़ता हो। तो देखिए हिंदी वाला जो अखबार है उसे हम एच से लिख रहे हैं, एच मतलब हिंदी, और अंग्रेजी का किसे लिख रहे हैं? ई से लिखते हैं। तो एक बच्चा भाई चुना जाता है। अच्छा 60% का मतलब है 100 में 60। जब भी कभी परसेंटेज की बात आए इसका मतलब है कि गणना किस में की जा रही है? 100 में की जा रही है। ठीक है। तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी एक जो चुना जाता है उसकी प्रायिकता हिंदी का अखबार पढ़ने वाला हो। ठीक है। एक बच्चे को चुनने पर, ठीक है, तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता तो उसे लिखे रहे हैं PH बराबर, PH मतलब कि बच्चा चुना जाता है तो वो हिंदी का अखबार पढ़े, इसकी प्रायिकता कितनी है? PH बराबर, तो 60% है तो मतलब कितना हुआ? 100 में से कितने बच्चे? 60 बच्चे। PH बराबर कितना हो गया? 100 में से कितने बच्चे? 60 बच्चे। तो आप काट दीजिए, 20 तियां 60 और 20 पंचे 100। ऐसे ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले की कि जो बच्चा चुना गया वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा हो तो PE से लेके रहे, ठीक है, इंग्लिश को। तो 40% है, यानी 100 में से भैया 100 बच्चे मान लीजिए टोटल, तो उसमें से 40 बच्चे कौन से हैं? अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2/5। दोनों अखबार पढ़ते हो, हिंदी का भी पढ़ते हो और अंग्रेजी का भी पढ़ते हो, तो PE इंटरसेक्शन कितने हैं? 20%, यानी 100 में से भाई 20 बच्चे ऐसे हैं, यानी 1/5। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहली गणना चाहते हैं, ए, क्या चाहते हैं? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी का अखबार पढ़ता हो और ना ही अंग्रेजी का अखबार। ठीक है। पहले हम क्या कह रहे हैं? ना तो हिंदी का अखबार, ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हूँ। लड़की है, ठीक है, कि ना तो हिंदी का अखबार पढ़ती हो और ना ही कैसे अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हो। तो ना तो ये वाली घटना हो भैया और ना ये वाली घटना हो, ना तो हिंदी वाली हो ना ही अंग्रेजी वाली। अच्छा बताइए, घटनाएं क्या स्वतंत्र हैं? बताइए ना। कोई बच्चा हिंदी का अखबार पढ़े या अंग्रेजी का अखबार पढ़े तो एक दूसरे पर कोई फर्क पड़ेगा कि? बताओ, कोई बच्चा हिंदी का अखबार पढ़ रहा हो और एक बच्चा अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हो, तो एक बच्चा हिंदी का अखबार पढ़ता है, वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, तो कोई मेरे ख्याल तो घटना स्वतंत्र है। ठीक है। अब क्या कहें? ना तो हिंदी का अखबार पढ़ता हो, ना तो हिंदी का अखबार और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हो। ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं? P ना तो E हो, P ना तो E हो और ना तो क्या हो? F। ठीक है। P क्या हो? ना तो E हो और ना ही क्या हो? F हो। ठीक है। अब चाहें तो इसका फार्मूला आप लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? P E इंटरसेक्शन F है। देखिए दोनों डैश लगाओ तो इसे क्या लिख लीजिए? P इंटरसेक्शन का यूनियन कर दीजिए और F कर दीजिए और पूरे का आप डैश लगा लीजिए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? P E यूनियन F का डैश हो जाएगा पूरे का, अलग अलग डैश है, इंटरसेक्शन का आप यूनियन कर दीजिए। और जब भी किसी का डैश निकालते हो क्या करते हो? उसे 1 में से घटा देते हैं, 1 माइनस P E यूनियन F। ये हो जाएगा भाई, 1 माइनस P E यूनियन F। हाँ अरे एक मिनट, E H इंटरसेक्शन E है। ठीक है। ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि ना तो वो अंग्रेजी का अखबार पढ़े और ना ही अंग्रेजी का हिंदी का अखबार पढ़े।
तो 1 माइनस क्या हो जाएगा H यूनियन E। अरे यहाँ पर ठीक है। अब देखिए भाई 1 माइनस H यूनियन E का मतलब क्या हो जाएगा PH प्लस PE माइनस PE इंटरसेक्शन H। अरे वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। H इंटरसेक्शन E ये तो हो जाएगा भाई, बताओ। मान रख दीजिए सब। H का मान PH का मान कितना है 3/5 2/5 माइनस 1/5 हर बराबर है सब में, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5। अब देखिए 1 में से घटा दीजिए 5 एकम 5 में से 4 गए 1/5। तो यानी PH डैश इंटरसेक्शन E डैश कितना हो जाएगा 1/5। समझ रहे आप, ठीक है। ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ये चीज़ समझ में आए, बताओ भाई। ठीक है, आंसर देखिए 1/5 आ रहा है इसका। दूसरा वाला देखिए भाई पार्ट बी पार्ट में क्या कह रहे हैं। ठीक है, बी में क्या कह रहे हैं कि हिंदी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने, तो उसका अंग्रेजी अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। ठीक है, यानी हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। अब देखिए जरा भाई, इस पर एक गणना दी गई है। अब देखिए इसमें समझिए आप क्या कहते हैं। एक गणना दी गई है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है। समझिए आप पहले वो क्या कह रही है, मतलब एक घटना हो चुकी है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है। अब हम क्या चाहते हैं कि वो अंग्रेजी का भी पढ़ती होनी चाहिए, यानी वो अंग्रेजी वाले अखबार भी पढ़ती हो। ये कौन सी घटना है, सब प्रतिबंध प्रायिकता। एक कंडीशन दी गई है, एक कंडीशन दी गई है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है। हमें पता है, हमें क्या है, हमें बात पता है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है। अब हम क्या चाहते हैं कि वो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती हो, यानी हमें प्रायिकता चाहिए कि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हो। ध्यान दीजिए इधर भाई, वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हो कब, ये दिया गया है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है। तो इसे कैसे लिखेंगे, PE/H। और इसका फार्मूला क्या होता है, PE इंटरसेक्शन H अपान PH। ये भाई ध्यान है या नहीं ध्यान है, बताओ। क्या कहा कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, ये पता है हमें, वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती हो। तो ये घटना दी गई है। अब हमें दूसरी घटना चाहिए, तो वो सब प्रतिबंध प्रायिकता ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए दोनों मान हमें पता है, E इंटरसेक्शन H का मान कितना है 1/5 और PH का मान कितना है 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो PE/H ये कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, देखो ये भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा देखो 1/3 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सी वाला देखिए पार्ट में क्या कह रहे हैं, सी वाला कह रहे हैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ठीक है, और हिंदी का अखबार पढ़ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सी में कह रहे हैं कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, जो छात्रा है अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, छात्रा अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, उसके हिंदी का अखबार
पढ़ते होने की प्रायिकता। ठीक है छात्रा, देखिए अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है ये हमें पता है। अब हम क्या चाहते हैं कि वो हिंदी का अखबार भी पढ़े, यानी पढ़ती होनी चाहिए, पढ़ती होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वो हिंदी का अखबार पढ़े, हिंदी का अखबार वाली होनी चाहिए, यानी हम चाहते हैं PH। और कब? जब वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, इस कंडीशन के साथ में। समझे भाई? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो हिंदी का अखबार पढ़ने की, हमें हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता चाहिए उसके। और कब? जब वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, यानी एक घटना दी गई है, उस कंडीशन के साथ हमें दूसरी घटना चाहिए। तो उसे कैसे लेंगे कि PH/E। तो इसका क्या हो जाएगा? P दोनों कॉमन, चाहे H इंटरसेक्शन E लिखो चाहे E इंटरसेक्शन H लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बटे क्या हो जाएगा? PE। ठीक है तो एक H इंटरसेक्शन है कितना? 1/5 और बटे कितना है? 2/5। ठीक है तो जो है क्या हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1/2। तो यानी PH/E। ठीक है कितना आ जाएगा? 1/2। देखिए तीसरा वाला आ रहा आंसर। तो भाई ये चीज़ समझ में आए? बताओ जरा। ना तो हिंदी का अखबार पढ़े और ना ही कैसा पढ़े? अंग्रेजी का। तो H भी नहीं होना चाहिए, E भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए उससे डिमार्गल प्रमेय से लिया गया। समझ में आ रहा है चीज़? ठीक है ठीक है नोट करिए इसे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दो पासों को एक जोड़ा उछाला जाता है, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए सम अभाज्य संख्या तो जो है पासे पर एक ही सम अभाज्य संख्या होती है, वो है 2। तो ठीक है दोनों पासों पर जो है 2 आना चाहिए। तो देखिए एक पासे पर 2 आने की जो प्रायिकता है वो 1/6 है। तो दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता जो हो जाएगी 1/6 इंटू 1/6 तो हो जाएगी 1/36। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है एक और अभी क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 18। दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। PA' इंटरसेक्शन B' इजिकल टू 1 - PA इंटू 1 - PB। ठीक है